तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरप्ट की प्रोग्रामिंग। इंटरप्ट की प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हमें इनेबल और डिसेबल इंटरप्ट पता करने पड़ेंगे कि हम इनेबल और डिसेबल इंटरप्ट को कैसे कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्राम। तो इनेबल और डिसेबल करने के लिए मैं रीसेट अगर करता हूँ तो सारे इंटरप्ट डिसेबल हो जाते हैं, यानी मास्क हो जाते हैं। ठीक है, यानी वो एक्टिवेट नहीं किए जा सकते। अगर मुझे एक्टिवेट करने हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू उसको इनेबल करना पड़ेगा, जिससे कि माइक्रो कंट्रोलर उन इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। इसके लिए हम इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरप्ट रजिस्टर इनेबल रजिस्टर क्या करता है, मास्किंग को इनेबल मतलब मास्किंग को डिसेबल कर देता है या इंटरप्ट को इनेबल कर देता है। ठीक है, अगर मैं डिसेबल करूंगा तो मास्किंग हो जाएगी, आईई को डिसेबल करूंगा और आईई को इनेबल करूंगा तो अनमास्किंग हो जाएगी। आईई को हम बिट एड्रेसेबल रजिस्टर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आईई रजिस्टर का फॉर्मेट है। यहाँ पर मैंने ई ए इंटरप्ट इनेबल और बाकी सारे पिन्स को हम वन बाय वन इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या इनके सिग्निफिकेंसेस हैं वो देख लेते हैं। ई ए यानी डिसेबल ऑल इंटरप्ट, अगर ये जीरो है तो कोई भी इंटरप्ट एक्नॉलेज नहीं करा जाएगा। अगर ई ए वन है तो इंटरप्ट मेरा इंडिविजुअली इनेबल किया जा सकता है और डिसेबल भी किया जा सकता है बाय कीपिंग द सेटिंग और क्लियरिंग द इनेबल बिट। ठीक है, इस बिट को हम इस्तेमाल नहीं करते। ET2 जो है मेरी IE.5 बिट, ये इनेबल करती है, डिसेबल करती है टाइमर 2 के ओवरफ्लो को या कैप्चर करती है इंटरप्ट को। लेकिन इंटरप्ट को कैप्चर करने के लिए मैं 8052 का ही इस्तेमाल करूंगा। 8051 में ये केवल इतना काम करती है, इनेबल और डिसेबल टाइमर 2 ओवरफ्लो फ्लैग के टाइमर 2 को इनेबल या डिसेबल करने के लिए। ठीक है, ES ये इनेबल और डिसेबल करती है सीरियल पोर्ट के इंटरप्ट को। ET1 ये इनेबल और डिसेबल करती है टाइमर 1 के ओवरफ्लो के इंटरप्ट को। EX1 ये इनेबल और डिसेबल करती है एक्सटर्नल इंटरप्ट को, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 को। ठीक है, ET0 ये इनेबल और डिसेबल करता है टाइमर 0 के ओवरफ्लो इंटरप्ट को, और EX0 ये इनेबल और डिसेबल करता है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0। मेरे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट दो हैं, 0 और 1। मेरे पास दो टाइमर है तो उनके दो ओवरफ्लो होंगे, और एक मेरे पास सीरियल पोर्ट का है और एक टाइमर 2 है। तो टोटल 6 पिन्स ऐसी हैं जो मैं 1 और 0 कर सकता हूँ यूजिंग दिस ई ए इनेबल इंटरप्ट, है ना, पिन के थ्रू। अगर मैं ये बिट एड्रेसेबल है तो ऑटोमेटिकली किसी को भी 1 किसी को भी 0 कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उन रिक्वेस्ट को 0 या 1 करने के हिसाब से मैं उसकी मास्किंग या अनमास्किंग या इंटरप्ट को इनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ। ठीक है, एक प्रोग्राम देख लेते हैं। शो द इंस्ट्रक्शंस टू इनेबल द सीरियल इनपुट टाइमर 0 इंटरप्ट को, एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट EX1 को, और डिसेबल करना है टाइमर 0 इंटरप्ट को। और तीसरा पार्ट है शो हाउ टू डिसेबल ऑल द इंटरप्ट्स विद अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं पहला यानी सीरियल इंटरप्ट को इनेबल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सीरियल इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए मेरे को टाइमर 0 का एक्सटर्नल इनपुट इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स मेरे को ये वाली पिन तो 1 चाहिए ही, है ना, ये वाली पिन 1 चाहिए, ये वाली पिन 1 चाहिए और ये वाली पिन 1 चाहिए। ये वाली टोटल क्या हो गया, ये हो गया मेरा 9 और ये हो गया मेरा 0100 मतलब 6। तो 96 हेक्साडेसिमल में अगर लोड करा दूंगा तो इस तरीके से मैं अपना इस टास्क को परफॉर्म कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज, अगर मेरे को टाइमर 0 को इंटरप्ट और एक्सटर्नल हार्डवेयर को ये करना हो पूरा तीन, ठीक है, तो तीन, एक ये और एक ये, इन तीनों को इनेबल कर दिया। अगर मेरे को मास्क डिसेबल करना है टाइमर 0 का, तो टाइमर 0 का मास्क डिसेबल करने के लिए मेरे को केवल एक पिन है जो कि है 1, सेकेंड वाले पिन। ठीक है, तो IE.1 को 0 कर दिया तो बाकी सब कुछ इनेबल रहेगा, केवल ये डिसेबल हो जाएगा। इसको 0 कर दिया, बिट ये बिट एड्रेसेबल है तो केवल एक बिट को क्लियर या सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को डिसेबल करने हैं ऑल इंटरप्ट्स तो मैं क्या करूं, IE7 यानी EA को क्या कर दूं, 0 कर दूं। अगर ये 0 कर दूं तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो डिसेबल ऑल इंटरप्ट सीधे सीधे मैं ऐसे कर सकता हूँ। क्लियर है, तो इस तरीके से वी कैन अचीव दैट पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, किसी भी इंटरप्ट को पिन को इनेबल या डिसेबल करने के लिए वी कैन यूज। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि कंटिन्यूसली 8 बिट डेटा को P0 से रिसीव करे और P1 पर भेजे और एक वेव फॉर्म 200 माइक्रोसेकंड की पीरियड के साथ P2.1 पर भेजे यूजिंग टाइमर 0, एक स्क्वायर वेव क्रिएट करे
और उसकी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल मैंने मानी है 11.0592। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन से मोड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो टाइमर 0 को मोड 2 में इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे कि ऑटो रीलोड होता रहे। कंटिन्यूसली डेटा भेजना है तो मोड 2 में ऑटो रीलोड में काम कराना पड़ेगा मुझे। और टाइमर 0 को मोड 2 में यूज़ करना है तो मैं TH0 को लोड कराऊंगा किसके साथ, जो इसका, अब देखो 200 माइक्रोसेकंड की फ्रीक्वेंसी है स्क्वायर वेव, तो 100 माइक्रोसेकंड की ऑन रहे, 100 माइक्रोसेकंड की ऑन रहे, तो ये टोटल आएगा। तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 100 को डिवाइड कर दिया किससे, इससे, तो 92 मेरा डेटा आ गया। 92 डेसिमल को मैं इसके अंदर लोड करा दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मैं मेमोरी स्पेस को इंटरप्ट वेक्टर टेबल से, चलो ये अलग चीज़ है, इसको छोड़ देते हैं अभी, फिलहाल आपके काम के लिए मेन प्रोग्राम में देखते हैं। मेन प्रोग्राम में ये असेंबलर डायरेक्टिव है, यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली मेन प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, वो है ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, मैंने टी मॉड के अंदर 02, क्योंकि मोड 2 में काम कराना है, 02 मोड 0, टाइमर 0 को मोड 2 में काम कराना है तो 02 लोड कराना पड़ेगा। और P0 पर मैंने स्टार्टिंग में FF लोड करा दिया, और TH0 रजिस्टर के अंदर मैंने 92 लोड करा दिया, ठीक है। 92 लोड करा दिया तो ऑटोमेटिकली उस 92 के हिसाब से ये काम करेगा। अब IE के अंदर मैंने 82 लोड कराया, 8 का मतलब ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंस आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, कौन सा इनेबल करना है, कौन सा डिसेबल करना है, ठीक है। ये इंटरप्ट इनेबल, और कौन सा वाला टाइमर इनेबल करा है मैंने, टाइमर 0 को इनेबल करने के लिए मैंने ये वाले बिट 1 करिए, बाकी सारे 0 रहने चाहिए। तो बाकी सारे इंटरप्ट अनमास्क्ड हैं, केवल यही एक इंटरप्ट अनमास्क्ड है। इसकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेसर हैंडल कर लेगा। अब मैंने क्या करा, वही सेम प्रोसेस, TR0 को मैंने कर दिया, ट्रांसमिट डेटा को कर दिया 0। सीरियली डेटा को मैंने 1 बाई 1 P0 के डेटा को A पे भेजा, फिर A के डेटा को P1 पे भेजा, ठीक है। और फिर मैंने शॉर्ट जंप कर दिया बैक पे, यहाँ पे अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटेटिवली सेंडिंग द डेटा। तो एक बार ये ऑन हो रहा है, एक बार ये ऑफ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से वी कैन क्लियर दी सेंड द डेटा, ठीक है। सेट 1 और इसको डेटा को भेज दो। अब देखो ये सेट, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके हिसाब से आपको 1 और 0 मिलते चले जाएंगे, है ना। 100 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन, 100 माइक्रोसेकंड के लिए ऑफ, है ना। और उसके बाद इस डेटा को P0 वाले डेटा को P1 पे भेजना है ना। तो P0 वाले डेटा को P1 पर भेजना है तो आपको पहले एक्यूमुलेटर भेजना पड़ेगा, फिर उस एक्यूमुलेटर से डेटा को कहाँ भेजना पड़ेगा, P1 पर भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये हम इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है स्क्वायर वेव P1.2 पिन पे, और क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इतनी है ना। तो मेन प्रोग्राम देखें हम, मेन प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा P1.2 को कॉम्प्लीमेंट, और TL0 के अंदर 00 और TH0 के अंदर DC। ये कैसे निकाला मैंने, ये मैं इजीली 50 हर्ट्ज को कन्वर्ट करने के लिए, स्क्वायर वेव 50 के लिए मतलब 25 हर्ट्ज जनरेट करने के लिए इजीली मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये वाली वैल्यू जैसे हमने पहले निकाली थी बिल्कुल सेम उस तरीके से। अब मैंने टी मॉड के अंदर ये कर दिया, क्यों, क्योंकि मैं टाइमर 0 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो टाइमर 0 के लिए मैंने ये वाली पिन बंद कर दी, बाकी सारे 0 मोड 1 में काम करा रहा हूँ, तो ठीक है। और TL0 के अंदर मैंने 00 लोड कर दिया, और TH0 के अंदर मैंने DC लोड कर दिया, है ना। और IE के अंदर 82, क्योंकि 82 का मतलब क्या है, ये 1 को मतलब केवल 0 1000 ये हो गया 8, और 2 यानी 0010, ठीक है। टाइमर 0 के इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए मैंने 2 रखना है यहाँ पे, और 8 रखना है यहाँ पे, क्योंकि इस एक्सटर्नल एक्सेस को इनेबल करना है ताकि इंटरप्ट को इनेबल कर सकें, ठीक है। और फिर मैंने इसको टाइमर को स्टार्ट कर दिया यानी बंद कर दिया। अब जब तक ये 0 नहीं है तब तक ये जंप करे जा रहा है, एंड देन उस प्रोसेस को एंड कर दिया। तो इस तरीके से आई कैन ईजिली जनरेट अ स्क्वायर वेव ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले IEP रजिस्टर देख लेते हैं। इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर क्या है। प्रायोरिटी बिट को सेट करने के लिए अगर किसी इंटरप्ट की पिन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है तो मैं वहाँ पर 1 कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 बिट में यूज़ नहीं करता, बाकी 6 बिट में यूज़ करता हूँ, PT2 PS, PT1 PX और PT0 PX, ठीक है। तो PT2 पे मेरा टाइमर 2 के इंटरप्ट को प्रायोरिटी बिट देनी है, लेकिन ये केवल 8052 में इस्तेमाल करते हैं हम। PS सीरियल पोर्ट की इंटरप्ट बिट को प्रायोरिटी देनी है। PT1 टाइमर 1 की इंटरप्ट बिट को प्रायोरिटी देनी है। एक्सटर्नल 1 इंटरप्ट को प्रायोरिटी देनी है। टाइमर 0 को प्रायोरिटी देनी है, और एक्सटर्नल 0 को प्रायोरिटी देनी है।
ये इस तरीके से मैं पाँचों बिट की प्रायोरिटी को 1 या 0 कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर एक प्रोग्राम लिखना चाहूँ तो कैसे, सपोज मैं आईपी रजिस्टर को प्रोग्राम करना है जिससे कि मेरे को INT एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। कैसे करेंगे, मूव आईपी के अंदर कौन सा डेटा, ये वाला डेटा, ये जो थर्ड बिट थी, थर्ड बिट मेरी एक्सटर्नल इनपुट 1 के लिए थी, अगर मैं इसको 1 कर दूं बाकी सारे 0, और उसको कहाँ मूव कर दूं, आईपी रजिस्टर के अंदर मूव कर दूं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, या फिर मैं इस इंटरप्ट रजिस्टर के बिट 2 को भी मैं सेट कर सकता हूँ, क्योंकि बिट एड्रेसेबल है तो आई कैन यूज सेट बी कमांड ऑल्सो। तो सेट बी IP.2 यानी उसकी सेकंड बिट D2 को ये 1 कर देगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। तो मैं इस तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे तो मैं ये ले लूँ, चाहे तो मैं इस तरीके से कर लूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस अगर INT0, INT1 और TF0 आर एक्टिवेटेड एट द सेम टाइम, एज्यूम द इंटरप्ट्स आर बोथ एज ट्रिगर्ड। अब देखो, अगर मैं INT1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी देता हूँ अदर्स के कंपैरिजन में, तो INT0, INT1 और TF0 इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाएंगे सेम टाइम पे। ठीक है, लेकिन INT1 मेरा फर्स्ट एक्टिव होगा, उसके बाद INT0 होगा, उसके बाद TF0 होगा। INT1 फर्स्ट क्यों होगा, क्योंकि मैंने INT1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है ना। अब इसके बाद सीरियली चलेंगे हम, तो पहले INT0 आएगा, उसके बाद TF0 आएगा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने INT1 को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रखी थी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से वी कैन हैव कि अगर मेरे को कौन सी वो करनी है, किस तरीके से किस बिट को प्रायोरिटी देनी है, तो उसको हम इजीली वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक और प्रोग्राम है, यहाँ पर हम देखते हैं अगर मेरे को रीसेट करने के बाद इंटरप्ट प्रायोरिटी को सेट करना है इस इंस्ट्रक्शन से, तो इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए जिससे कि सारे के सारे कौन से इंटरप्ट सर्विस किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से इंटरप्ट रजिस्टर के अंदर, ठीक है, ये डेटा लोड कराता हूँ, दैट मीन्स मेरे को ये वाली बिट 1 1 लोड करनी है, दिस बी, ये वाली बिट INT TF1 के लिए है, और ये वाली INT1 के लिए है। ठीक है, ये दो को मैंने 1 कर दिया, बाकी सबको मैंने 0 कर दिया, लेकिन ये दोनों के दोनों अकॉर्डिंग टू टेबल 3 ये जो है मेरी, इसको पोलिंग करेंगे, और पोलिंग करने पर हम क्या करते हैं, उनकी इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। अभी टेबल 3 के अंदर बेसिकली, ये टेबल 3 शायद मैंने मेंशन नहीं करी है, पिछले क्वेश्चन में भी दे रखी थी। टेबल 3 के अंदर हमने वो पोलिंग किस तरीके से उसको पोल करना है कि वो हाईएस्ट प्रायोरिटी को सिलेक्ट कर सके, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी इन सबकी 1 दे रखी है तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी मेरी एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 की। अगर सारी बिट 1 है तो सबसे पहले ये एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 को प्रायोरिटी देगा। अगर ये चारों 1 है ना, तो सेकंड प्रायोरिटी देगा टाइमर इंटरप्ट 1 को, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को, और फिर टाइमर इंटरप्ट 0 को, और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगी मेरी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर अगर मेरे पास पांचों प्रायोरिटी बिट 1 है, पांचों इंटरप्ट के लिए मैंने 1 कर दिया, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको हैंडल करने के बाद इसको हैंडल करेगा, फिर इसको और सबसे लास्ट में सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, आई थिंक इंटरप्ट प्रोग्रामिंग हम इस क्वेश्चन के थ्रू, लास्ट क्वेश्चन के थ्रू हम सम अप कर सकते हैं। तो हमने पांचों टाइप की प्रोग्रामिंग के तरीके हमने 1 बाय 1 देख लिए, जिसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग मेजॉरिटी वही पूछी जाती है, या उसके बाद इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, वो मैंने अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस में भी आपको बता रखी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिकल क्वेश्चंस टाइमर के ऊपर आते हैं, और सीरियल कम्युनिकेशन के ऊपर, सीरियल डेटा ट्रांसफर के ऊपर आपको बॉड रेट कैलकुलेट करने के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इंटरप्ट के ऊपर आपको अगर इंटरप्ट फ्लैग का वो पता है कि पांचों फ्लैग बिट एड्रेसेबल हैं, कौन से फ्लैग को सेट करना है, कौन से फ्लैग को रीसेट करना है, तो आपको उसके ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मेरे को इस पर्टिकुलर इंटरप्ट के लिए की हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, तो आपको उसको 1 करना है। सीधे सीधे आप चाहे तो मूव IP के थ्रू कर सकते हो, चाहे तो सेट बी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सेट बी, सेट बिट ऑफ IP पॉइंट जो भी बिट है, IP.x फॉर एग्जाम्पल, तो वो x आपको फॉर्मेट से पता है, यू कैन इजीली सेट कि वो कौन से इंटरप्ट की कौन से बिट को सेट करेंगे
तो वो किस इंटरप्ट की को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग प्लस थ्योरेटिकल दोनों ही पार्ट्स हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो करस्पॉन्डिंग टू योर डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।